नमस्कार। आज हम लोग बैठे हुए हैं न्यू साहबगंज में और हमारे साथ यहाँ पर जो दुर्गा पूजा की मूर्तियाँ बनती हैं, गणेश पूजा की मूर्तियाँ बनती हैं, तो उसको बनाने वाले ये कारीगर हैं हमारे दादाजी हैं। आप सबसे पुराने कारीगर हैं गोंडा के, मूर्तियाँ बनाने वाले, और बाकी कारीगर हैं। तो आज हम लोग एक यहाँ पर बैठक कर रहे थे कि जो मूर्तियाँ रखी जाती हैं दुर्गा पूजा में और गणेश पूजा में, वो मूर्तियाँ इको फ्रेंडली तरीके से बनाई जाए। क्योंकि आप ही लोग बनाते हैं, कुछ और कारीगर बंगाल से आते हैं वो भी बनाते हैं। तो अगर ये मूर्तियाँ इको फ्रेंडली तरीके से बनाई जाएं कि उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल ना हो, उसमें ऑयल पेंट का इस्तेमाल ना हो, उसमें और दूसरी जहरीली चीज़ों का इस्तेमाल ना हो, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, तो उन मूर्तियों का जो विसर्जन है नदियों में, तालाबों में, उसका कोई विशेष दुष्प्रभाव जो है पर्यावरण के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसी को लेकर हमने आज यहाँ पर तय किया था। हमारे मंटू भाई हैं, आपने यहाँ पर ये बैठक आयोजित कराई और हमने आज यहाँ पर बातें की कि क्या क्या मूर्तियाँ बनाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। तो हमने कुछ बातें यहाँ पर तय की हैं। सभी ने मिलकर यहाँ पर तय किया है कि जो मूर्तियाँ इको फ्रेंडली तरीके से बनाई जाती हैं वो यहाँ गोंडा में बनाई जा सकती हैं। उसमें ना तो पीओपी यूज़ होगा, ना उसमें ऑयल पेंट का यूज़ होगा, ना तो उसमें किसी तरह के जहरीले रंग का यूज़ होगा, और ना ही उसमें किसी तरह का प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा। सजावट वगैरह भी वो मिट्टी से ही करके और खाने वाले रंगों से उसको सजा दिया जाएगा। दूसरा, गोंडा के जो कारीगर हैं ये ऐसी मूर्तियां बना सकते हैं जो इस तरीके की हो, जिसमें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो गोंडा के कारीगर जो है वो तैयार हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने के लिए। अगला, इको फ्रेंडली जो मूर्तियां बनाई जाएगी उनका जो मूल्य है वो भी लगभग उतना ही होगा जितना अन्य मूर्तियों का होता है। तो कोई विशेष किसी के ऊपर आर्थिक जो है बर्डन है वो भी नहीं आएगा। अगला, गोंडा जनपद में जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उसमें पहले भी 50% की मूर्तियां यहाँ के स्थानीय कारीगर बनाते रहे हैं और लगभग 50% मूर्तियां बंगाल से आने वाले कारीगर बनाते रहे हैं। ये भी तय हुआ कि गोंडा जनपद में जो मूर्तियां रखी जाती हैं प्रशासन एक गाइडलाइन तय करे। उस गाइडलाइन में वो बताए कि मूर्तियां बनाने में जो चीज़ें प्रदूषण करती हैं उनका उपयोग ना किया जाए। दूसरा, गाइडलाइन ये भी कि एक निर्देश जारी किए जाए उन लोगों के लिए जो मूर्तियां रखते हैं दुर्गा पूजा में और गणेश पूजा में, कि वो ऐसी मूर्तियां ही खरीदें जो यहाँ के स्थानीय बाजारों में इको फ्रेंडली तरीके से बनाई गई हैं। क्योंकि यहाँ के कारीगरों के अनुसार जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां हैं और जो ऑयल पेंट से रंगी जाने वाली मूर्तियां हैं वो अधिकांश बाहर से लाई जाती हैं। यहाँ के कारीगर मिट्टी वाली मूर्तियां ही बनाते हैं। तो अगर यहाँ के कारीगर पूरी तरह से इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाएंगे और लोग वही खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपनी नदियों को और तालाबों को बचा पाएंगे। अगला, इको फ्रेंडली मूर्तियां जो हमारी होंगी वो उतनी खूबसूरत और भव्य होंगी जितना कि हमारी जो दूसरी मूर्तियां हैं। जैसा कि आप अभी साइड में ये पिक्चर देख रहे हैं, तो ये मूर्तियां जो हैं ये मिट्टी से बनाई गई हैं और बहुत ही इको फ्रेंडली रंगों से, जिसको खाया जा सकता है, उनसे रंगी गई हैं। तो इस तरीके की मूर्तियां बनाई जाएंगी और इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर सभी हमारे जो कारीगर हैं उन्होंने इसका समर्थन भी किया है। इसके बाद हम लोग जो दुर्गा पूजा समिति है उनके साथ भी एक बैठक करेंगे, उनको भी हम राजी करेंगे कि वो ऐसी मूर्तियाँ ही रखें। हम प्रशासन से बात करके ऐसी गाइडलाइन भी जारी करवाने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और समस्या यहाँ पर आती है, पिछले साल हमारे जो कारीगर हैं उनके सामने आई कि शासन ने अचानक मूर्तियों की हाइट का एक निर्देश जारी कर दिया। अब मूर्तियां अक्टूबर में हमारा दुर्गा पूजा पड़ेगा, सितंबर में हमारी गणेश पूजा पड़ेगी और मूर्तियां बनाने का काम जो है 15 जून से ही शुरू हो जाता है। अब अचानक अभी यहाँ के कारीगर मान लीजिए 7 फीट 8 फीट की मूर्तियां बनाने लगे और शासन हमारा अगस्त में गाइडलाइन जारी करे कि भाई 5 फीट से ऊपर की मूर्तियां नहीं रखी जाएंगी। ऐसा ही पिछले साल हुआ। तो जो मूर्तियां यहाँ क्या था कि लोगों ने छोटी मूर्तियां बनाई थी और वहां पर कुछ कारीगरों ने बड़ी मूर्तियां बनाई और बाद में ये हुआ कि नहीं कोई ऐसी लिमिट नहीं है, बड़ी मूर्तियां भी रखी जा सकती हैं। तो जिन कारीगरों ने बड़ी मूर्तियां बनाई थी, खासकर बंगाल के कारीगरों की, उनकी मूर्तियां तो बिक गई, पर यहाँ के जो स्थानीय कारीगर हैं उन्होंने शासन की गाइडलाइन के हिसाब से छोटी मूर्तियां बनाई थी और उनकी मूर्तियों को किसी ने लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कॉम्पिटिशन होता है कि कितनी बड़ी मूर्ति कौन रखेगा। तो इसलिए हम लोग ये एक RTI भी आज यहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। मुख्य सचिव साहब से हम लोग पूछ रहे हैं कि सरकार की ऐसी क्या गाइडलाइन है मूर्तियों को बनाने से संबंधित, अधिकतम उसकी ऊंचाई की क्या गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन हमको अगर वो सूचना प्राप्त हो जाएगी तो हमारे कारीगरों के लिए वो अच्छा होगा। कारीगर उसी के अनुसार अपनी मूर्तियां बनाएंगे और उनकी मूर्तियां जो हैं वो फिर बिक पाएंगी। इसके साथ ही साथ और भी कई तरह के हम लोग जो नेगोशिएशन है आगे करते रहेंगे, मूर्तियां बनाने वालों के साथ, मूर्तियां रखने वालों के साथ और प्रशासन के साथ। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम लोग जो हमारा दुर्गा पूजा और गणेश पूजा है उसको पर्यावरण हितैषी तरीके से मनाएं और नदियों को, तालाबों को बचा पाएं। धन्यवाद।